चैप्टर 4 लाल पान की बेगम का संपूर्ण प्रश्न उत्तर अब आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग लाल पान की बेगम का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के तहत आप लोग को अपने शब्दों में ये आंसर मिल रहा है, तो आप अपने तैयारी को संपूर्ण रूप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर होगा, नाच की तैयारी के संदर्भ में जिस तरह की तैयारियां हो रही है और जो उमंग छाया हुआ है, उसमें बिरजू की माँ के गौने के साड़ी को एक खास किस्म के गंध निकल रही है, जिससे बिरजू की माँ को बेगम नहीं तो लाल पान की बेगम कहा गया है। दूसरा प्रश्न, नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। उत्तर है कि जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाला तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत डांटा और कहा कि नेम धेम की भी चिंता करो, इसकी रक्षा करो, तू गंवार है, मूर्ख है। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो। इस पर बिरजू के पिता से बिरजू की माँ ने कहा, देखते नहीं नवाल के पहले अन्न को जूठा कर दिया। इस कथन में बिरजू की माँ ने मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है। वह भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान के पक्षधर है, इसलिए नवाल के पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। तीसरा प्रश्न, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी। उत्तर, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। वह बैलगाड़ी उसके पति लाने गए थे, जिसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वह कूद जाती है। यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है, इसलिए वह बैठी बैठी कूद रही थी। लाल पान बेगम कहानी शीर्षक की कहानी की तथ्यता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग बेशों की गहरी संवेदना को प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किस तरह के एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष राग बिराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। रेणु ने इस आंचलिक कहानी के अंचल विशेष की संस्कृति भाषा मुहावरे एवं लोक नीतियों रीतियों का सफल चित्रण किया है। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में सार्थक शीर्षक है। पांचवा प्रश्न है कि 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। इसके उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने गरीबों की समस्या और उसके समुचित पर प्रकाश डाला है। उनकी जीवन में जो बदलाव आता है उसका ग्रामीण परिवेश में बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। भखनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पनभरनियों से अपनी भाषा में कल की छटपटाहट और अच्छी फसल जूट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करते हुए कहती है कि कल तक जो बिरजू की माँ
अकुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के पापा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बैठाकर तुझे बलरामपुर नाच दिखाने जाऊंगा। लोगों की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी का सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। छठा प्रश्न, 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम बार बार माँ से उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ के किस मन भावना की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणेश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण समाज और उसके साक्षार नहीं हैं उसकी मानसिकता का बहुत बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया है कि नस्ल से बेटी है और वह छोटी है। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और मीठा हो जाता है। बच्चा उसे खाने के लिए ललचता है। वह माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है कि तू एक छीलेगी और 3 पेट में। चंपिया भी जानती है कि उस काम के लिए उसे कितने प्रताड़ना सहनी होगी। शकरकंद छीलने के बदले वह पड़ोसिन से कड़ाही मांग कर लाने को कहती है, जो उस एक दिन के मांग कर ले गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छुपे कुछ शकरकंद खा जाएगी। 7वां प्रश्न है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घरवाला उसे मिला है। कौन सा सौरभ मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खरा सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और उसके संबंधों में कड़वाहट दिखाई पड़ती है। कड़वाहट स्थायी है या अस्थायी, इसके कारणों पर विचार कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्धृत है। रेणु ने प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण नारी की निरक्षरता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी का मनोदशा का बड़ा ही सचित्र चित्र खींचा है। समय पर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी नहीं पहुंचने पर बिरजू की माँ की झुंझुलाहट और सहसा आभास हो जाता है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे, बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना कब की पूरी होने वाली, खपच्ची गिरा दे, बापा बुलाए तो जवाब मत देना। रेणु जी ने इस अस्थायी कड़वाहट को इतना सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग गए हैं। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता, पति के प्रति उलाहना का भाव एवं मुख पीड़ा की अभिव्यक्ति मिलती है। 8वां प्रश्न, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां पर एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताएं। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। श्री फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने गांव के वातावरण का सचित्र चित्र खींचा है। रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश की रचनाकार हैं और वहाँ का भाषा एवं बोली का प्रयोग अपनी रचना में इस तरह किया है कि लगता है कि यह कहानी गाँवमय हो गया है। गांव के लोग छोटी छोटी बातों में भी राग द्वेष बैर भाव से भर जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसे भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भूलकर एक साथ हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रहते हुए भी
बिरजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार कर बैलगाड़ी में बिठाती है और यह प्राकृतिक प्रसन्नता का आभास कराती है। 9वां प्रश्न है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। उत्तर: प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश में बाल मन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास की ऐसे रूपरेखा रखा है कि कहानी में आकर्षक पैदा हो गया है। इस कहानी में चंपिया, जो बिरजू की बहन है, उसका हलवाइन के दुकान से सामान जल्द न लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू द्वारा बांगड़ को मारने पर माँ की कड़वाहट, बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के प्रति माँ की गुस्सा कराते हुए आदि बातें ग्रामीण यथार्थ की परिचय है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रण सूक्ष्म ढंग से हुआ है। मार खा लेने के बाद भी वह लेने पर दृढ़ है। रेणु जी उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को और भी रोचक बना दिया है। 10वां प्रश्न: लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। उत्तर: लाल पान की बेगम में रेणु जी ने गांव की धरती का जो सुंदर चित्र खींचा है वह सबका दिमाग पर अमिट छाप छोड़ा जाता है। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना का कथा रूप दे दिया है। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन ज्ञानात्मक ही टकराहट है तो दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों को अंतर्विरोध है। बिरादरीवाद की कड़वाहट है तो तीसरी तरफ उनकी बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग देश की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस एक दूसरे से ईर्ष्या, देश, राग बिराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। इनकी वानगी उक्त कहानी में मिलती है। नाच देखने और शकरकंद खाने की इच्छा उसकी जीवंत वानगी है। लाल पान की बेगम।